गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। कैसे देखोगे अपने आप को? आंख बंद करके बैठ जाओ और बोलो कि मैं अपनी आत्मा को देख रहा हूं, मेरे भीतर एक आत्मा है उसे मैं देख रहा हूं। कुछ दिखता है क्या कि बातें हैं? क्या दिखता? आंख बंद करो तो ईमानदारी से बताओ, भगवान के सामने बैठे हो, अभी आपसे बोला जाए कि 5 मिनट आंखें बंद कर लो, क्या दिखता है? अपना स्वरूप दिखता है? खुद को दिखते हो? खुद को खुद देखते हो? दुनिया भर की चीजें दिखाई देंगी। और एक बात और याद रखना कि जितनी आंख बंद करके बैठोगे और ये सोचकर बैठोगे कि मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना, वही वही दिखेगा। कभी प्रैक्टिकल करके देखना। और जिसे देखना चाहोगे वो नहीं दिखता। तो अपने को देखने का क्या मतलब है कि अपने को देखो? क्या देखो? इतने लोग बैठे आज तक अपने आप को देख पाए हो? अरे मैं तो अदृश्य हूं, जो अदृश्य है वो दृश्य कैसे बन जाएगा? आत्मा तो कैसी है? अदृश्य, उसका रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं। हम किसे देखते हैं? हमारी आंखें रूप को, रंग को, वर्ण को, इनको ही तो देखा करती हैं। और आत्मा के पास तो ये सब है नहीं। तो आत्मा तो एक अदृश्य चीज है, उस अदृश्य को कैसे देख पाओगे? तो अपनी आत्मा को देखना, अपने आप को देखना, इसका मतलब क्या होता है? अपने स्वरूप को देखना, इसका मतलब क्या होता है कि जो जो मेरा स्वरूप नहीं है उससे छूटते जाओ। बस पाप मेरा स्वरूप नहीं है, पाप को छोड़ो, विषयों को छोड़ो, राग देश को छोड़ो, कषायों को छोड़ो, ये अपना स्वरूप नहीं है। क्रोध करना हमारा स्वरूप नहीं है। अपने आप को देखने का मतलब ऐसा नहीं कि आंखों से देखना, अपनी अशुद्धियों को हटाते जाना, हटाते जाना, हटाते जाना। जितने भी विकार हैं उनको हटाते जाओ, जितने भी राग देश परिणाम हैं उनको हटाते जाओ, हटाते जाओगे, हटाते जाओगे। और जब अपने में लीन हो जाओगे, उसी को कहा जाता है विश्व दृश्य। समझ में आ रहा है? विश्व को देखने का मतलब है अपने आप को देखना, और अपने आप को देखने का मतलब है अपने शुद्ध स्वरूप में जाना। समझ? बोलना नहीं, क्या करना उसमें? एक मूर्ति जब बनती है ना पत्थर की, कैसे बनती है? एक शिल्पी आता है, एक हथौड़ी लेता है, एक छेनी लेता है, धीरे धीरे एक पत्थर का एक पाषाण खंड उठाता है, उस प्रस्तर को उठा करके क्या करता है? उस मूर्ति में भगवान के दर्शन कर लेता है। मूर्ति बनी नहीं है, लेकिन उसने अपने मस्तिष्क में किसके दर्शन कर लिए? भगवान के, कि मुझे ऐसा स्वरूप बनाना है। ध्यान रखिए, ऐसा रूप बनाना है भगवान का। वो रूप उसके मन में पहले बनता है या प्रस्तर में पहले बनता है? पाषाण में पहले बनता है या दिमाग में? दिमाग में वह मूर्ति बना लेता है। फिर क्या करता है? इस पाषाण में से भगवान को प्रकट करना है। कैसे भगवान प्रकट होंगे? छेनी लेता है, हथौड़ी लेता है, चोट करते जाता है। ध्यान रखना, चोट करते 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 जितना अनावश्यक पत्थर होता है उसको हटाता है। मूर्ति नहीं बनाता, वो क्या करता है? जो एक्स्ट्रा है, जो अनावश्यक है, जो बेकार में लगा है, उसे छेनी से अलग करते जाता है, अलग करते जाता है। पत्थर को छीलते जाता है, छीलते छीलते पत्थर को अलग करते करते जब सारा अनावश्यक पत्थर हट जाता है तो जो आवश्यक प्रकट होता है वो भगवान की प्रतिमा हो जाया करती है। प्रतिमा आवश्यक है, प्रतिमा पे पत्थर अलग से नहीं लगाया है। उसी पत्थर में से जो अनावश्यक था उसको हटा दिया, भगवान की मूर्ति बनकर के तैयार हो जाया करती है। आप सुबह से शाम में सोचें, विचार करें, चिंतन करें, मेरे जीवन में अनावश्यक क्या क्या है। मेरे जीवन में जितना अनावश्यक है, एक जन्म में उस अनावश्यक को हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। क्रोध आवश्यक है कि अनावश्यक है? बोलिए।
आवश्यक है गुस्सा करना, अनावश्यक है ना, उसको हटा दो अपने दिमाग से। मायाचारी अनावश्यक है, उसको दिमाग से हटा दो। क्रोध अनावश्यक है, उसको दिमाग से हटाओ। लोभ अनावश्यक है, मान अनावश्यक है, वासना अनावश्यक है। आवश्यक क्या है इस शरीर में? मेरे अलावा और कोई भी आवश्यक नहीं हुआ करता। जितना अनावश्यक है उसको हटाते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए। बस इसी का नाम तो साधना है, इसी का नाम तो मोक्ष मार्ग है, इसी का नाम तो निर्वाण की यात्रा है, इसी का नाम तो मोक्ष की यात्रा है। बातें करने से कुछ नहीं होता है, अनावश्यक को हटाओ। आभूषण इतने आवश्यक हैं क्या? बोलो। रात में खाना इतना आवश्यक है क्या? आलू प्याज खाना इतना आवश्यक है क्या? ये सारी चीजें लेकर के चलोगे तो परमात्मा की प्रतिमा कहां से प्रकट हो जाएगी? यदि पत्थर अनावश्यक को छोड़ने को तैयार नहीं होगा तो पाषाण कभी भी भगवान नहीं बन सकता है। अनावश्यक को छोड़ो। ये कोई धर्म नहीं है, ये मत सोचो कि कोई नियम है, कोई संकल्प है, कोई धर्म है, कोई बहुत बड़ी साधना है। नहीं, जिसको पाना है उस मार्ग की अनावश्यक चीजों को हटाना हमारा सबसे बड़ा फर्ज होता है। ध्यान रखना। कचरा घर में पड़ा हुआ है, कितनी बार झाड़ू लगाती हो? लगाती हो या लगवाती हो? बोलो इंद्राणियों। है? लगवाते हैं ना, दोनों कर लेते हैं। कभी कभी वो लगा देते हैं और कभी कभी हम लगा देते। वाह क्या बात, मिलजुल कर काम होता है। ध्यान रखना। इतना आजकल इतना आपस में वो चलता है, एक दूसरे का सहयोग, इतना सहयोग। एक महिला थी, बोले मैं अपने पति के साथ बहुत कोऑपरेट करके चलती हूँ। मैंने कहा धन्य हो, पति के साथ कोई कोऑपरेट करता है कि आज की दुनिया? बोले नहीं नहीं मैं बहुत कोऑपरेट करती हूँ। मैंने कहा कैसे? बोले हमारे घर में झगड़े नहीं होते, हमारे घर में विवाद नहीं होते, हमारे घर में लड़ाई नहीं होती है। मैंने कहा क्या वजह है, क्यों नहीं होती है? बोले हम लोग बहुत एडजस्टमेंट करके चलते हैं। मैंने कहा क्या एडजस्टमेंट करती हो? बोले करते क्या है, कचरा मैं फैलाती हूँ, सफाई वो कर देते हैं। अब झगड़ा किस बात का होगा? कपड़े मैं पहनती हूँ, धो वो देते हैं, खाना वो बना देते हैं और खा मैं लेती हूँ। ध्यान रख, अब किस बात के झगड़े होंगे, अब किस बात का विवाद होगा? ध्यान रखिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ सुबह से शाम जब कचरा घर में होता है तो क्या करते हो? एक झाड़ू से लेकर के कचरा को बाहर निकालते हो। ऐसा तो नहीं कि तुम कमरे में जाके बोलते हो हे कमरा तू साफ हो जा, हे कमरा तू साफ हो जा, हे कमरा तू पवित्र हो जा। आज जाके बोलना कचरा पड़ा हो कि हे कमरा देवता तू स्वच्छ हो जा, तू पवित्र हो जा। जब भाग्य में होगा तो हो जाएगा, जब काल लब्धि आएगी तो कमरा साफ हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? जिंदगी भर भी चिल्लाओ तो कक्ष साफ होने वाला नहीं है। गंदे कपड़े पड़े हैं और कपड़े के सामने चिल्लाते रहो तू पवित्र है, तू पवित्र है, उससे उसकी पवित्रता प्रकट नहीं हो जाया करती है। कमरे को स्वच्छ रखना है तो झाड़ू लगाना ही पड़ती है। और झाड़ू लगा करके क्या हम स्वच्छता को बुला रहे हैं या गंदगी को भगा रहे हैं? क्या कर रहे हैं झाड़ू लगाते समय? स्वच्छता को बुलाते हैं कि गंदगी को बाहर भगाते हैं? गंदगी को बाहर भगा लीजिए, स्वच्छता बुलाने की जरूरत नहीं है। स्वच्छता अपने आप प्रकट हो जाया करती है। हमारे जीवन की जो गंदगी है उन्हें बाहर निकालो, उन्हें सीने से लगा के मत जियो। और विषय भोगों में लगा हुआ जीवन मोक्ष की बातें करता है। कामनाओं में उलझा हुआ जीवन, आकांक्षाओं में उलझा हुआ जीवन भगवान बनने की बातें करता है। अरे पहले जो कचरा दिमाग में भर रखा है ना, उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए, फिर पवित्रताएं अपने अंदर प्रकट कीजिए। यदि तुम भगवान हो तो भगवान जैसा व्यवहार क्यों नहीं है तुम्हारा? यदि तुम भगवान हो तो भगवान जैसा तुम्हारा जीवन क्यों नहीं है? बाहर निकलते गाली गलौज करने लगते हो, थारे मारे करने लगते हो, लाभ हानि देखने लगते हो। मैं भगवान हूं, बाहरे भगवान, मेरा भगवान कैसा होता है
मेरा भगवान तो चंदा प्रभु भगवान के जैसा हुआ करता है। मेरा भगवान ऐसा नहीं होता है, खाता है, पीता है, परिवार बसाता है, संसार की रंगलरियों में लीन रहता है, व्यापार करता है, बिजनेस करता है। वो मेरा भगवान कैसे हो सकता है? ध्यान रखना, इन अशुद्धियों को बाहर निकाल करके फेंक दीजिए। चंदा प्रभु भगवान ने सारी अशुद्धियों को बाहर निकाल दिया। जो शुद्ध स्वरूप था वह उनका भीतर से प्रकट हो जाया करता है। आप सोचिए, आपके मन से कितनी अशुद्धियां निकली हैं। गुस्सा आता है? बोलो। इसमें भी झूठ बोल रहे हैं, नहीं आता? आता है? झूठ बोलते हो? बोलो, ईमानदारी से बोलो, भगवान के सामने तो झूठ मत बोलो। झूठ बोलते हो? चोरी करते हो? हैं? ये तो पक्का झूठ बोल रहे हैं। चोरी का अर्थ ये थोड़ी होता है किसी के घर में डाका डाल लेना। चोरी का अर्थ होता है अपने मोबाइल में लॉक लगा के रखना। किससे छिपा रहे हो? क्या मैसेज आ रहे हैं? क्या कर रहे हो? सबके मोबाइलों में पर्सनल लॉक है कि नहीं है? चोरी तो है घर वालों से, परिवार वालों से। इनकम टैक्स नहीं चुराते हो, वो भी चुराते हो। बिजली का बिल कैसे कम हो जाए, हम ज्यादा जलाएं, ये चोरी नहीं है, टैक्स की चोरी। चोरी कौन नहीं करता है अपने जीवन में? चोरी बड़ी सूक्ष्म हुआ करती है, ध्यान रखना। किसी की वस्तु को देख करके उसे लेने के भाव आ जाना, ये भी चोरी हुआ करती है। चोरी भी करते हो, झूठ भी बोलते हो। परिग्रह है तुम्हारे पास? नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो इधर बैठो, आओ। उधर क्यों बैठे? परिग्रह नहीं है तो सब कुछ तुम्हारे भीतर है। उसके बाद आदमी बोले कि मैं मोक्ष की यात्रा करूंगा। ध्यान रखिए, विचार करना है, आपको सोचना है। एक टाइम की चाय नहीं छूटती है, दिन भर सिर में दर्द। आज चौके में देखा ना, 6 महीने, 4 महीने, 1 महीने, तेरे की। ये थोड़ी कह रहे हैं कि भोजन छोड़ दो, ये कहा जा रहा है कि रात को खाना। तो इसमें ही तुमको पसीना निकल आए, क्या बनोगे? भगवान। मोक्ष जाओगे, कल्याण होगा तुम्हारा, तुम्हारी मोक्ष की यात्रा शुरू होगी। ध्यान रखिए, कहां से कल्याण की बातें करोगे? मान्यवर, ये पुण्य संचय कर रहे हैं भक्ति से। भगवान के जीवन को, चंद्र प्रभु भगवान के जीवन को देखने का प्रयास करो। सब कुछ पाया, राजपाट पाया। कहां जन्म हुआ चंदा प्रभु भगवान का? कहां हुआ है? बापी में? कहां हुए चंदा प्रभु भगवान का जन्म? कहां हुआ? वाह, उनकी पूजा कर रहे, जन्म स्थान मालूम है। चंद्रपुरी में भगवान का जन्म हुआ। चंद्रपुरी कहां है ये भी नहीं मालूम। बनारस से 25 किलोमीटर दूर चंद्र प्रभु, जहां पर चंद्र प्रभु भगवान का जन्म हुआ। महासेन राजा लक्ष्मणा माता के घर में चंद्रमा के समान, चंद्रमा से भी ज्यादा उज्जवल एक तीर्थंकर का जन्म होता है, जिसे चंद्र प्रभु भगवान के। अरे चंद्रमा में तो दाग होता है, लेकिन हमारी चंदा प्रभु में कोई भी दाग नहीं। बेदाग जिंदगी जिन्होंने जी, ऐसे हमारे भगवान दर्पण को देख करके विरक्त हो जाया करते हैं। तुम कितने बार दर्पण देखते हो? आए थे तो देखा था शीशा? नहीं देखा? एक को तो मैं देख रहा था, वो गाड़ी में जो लगा रहता है ना गाड़ी देखने का, उसी को घुमा के देख रहा, हेयर स्टाइल संभाल रहा है। इनका बाहर आदमी, तुझे यहाँ भी चैन नहीं। और ये महिलाएं, ये इंद्राणियां, ये श्राविकाएं बैठे हैं, पर्स में नोट भी होंगे और एक छोटा सा शीशा भी होगा, एक रुमाल भी होगा, चेहरे को देखने के लिए, चमकाने के लिए। विचार, कितनी बार से दिन में 5-6 बार तो शीशा देख लेती हो ना? नहीं देखती? बोलो ईमानदारी से, देख लेती हो? नहीं, शीशा देखना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। दर्पण देखो, मैं विरोध नहीं करता हूं कि दर्पण नहीं देखना चाहिए। और एक बात याद रखना, जो सुंदर हो, जो बहुत सुंदर हो ना, उसको दिन में 5 बार शीशा देखना चाहिए। कितनी बार? और जो बदसूरत हो, उसको 10 बार शीशा देखना चाहिए। मैं विरोध नहीं करूंगा दर्पण देखने का,
बहुत दर्पण देखो, बहुत शीशा देखो। जो सुंदर है उन्हें 10 बार 5 बार देखना चाहिए, जो बदसूरत है उन्हें 10 बार दर्पण देखना चाहिए। जहां टाइम मिले वहीं दर्पण देख लो। क्यों देख लो दर्पण? मैं कितना सुंदर, कितना स्मार्ट, कितना हैंडसम, कितना सुंदर दिखता हूं, ये तो देखो, वो तो दिखेगा ही, उसकी कोई जरूरत नहीं है उसको इंटेंशन बनाने की। जो सुंदर आदमी हो उसे दर्पण देखना चाहिए कि जितना सुंदर मेरा चेहरा है उतना सुंदर मेरा व्यवहार बन जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। चेहरा सुंदर और चरित्र बदसूरत, चेहरा सुंदर व्यवहार सुंदर नहीं। चेहरे के सुंदर लोग दर्पण में देखा करो कि जितना सुंदर मैं दिखता हूं ना, उतनी सुंदर मेरी वाणी भी होना चाहिए, उतना सुंदर मेरा बोलचाल होना चाहिए, उतना सुंदर मेरा व्यवहार होना चाहिए। और बदसूरत आदमी को 10 बार दर्पण देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? कि दर्पण में वह यह देखे कि देख बेटा, चेहरे की वजह से तो तुझे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि तू ऐसा बदसूरत पैदा हुआ है, काला कलूटा, शकल कुछ है ही नहीं है। विचार करिए, ऐसे देखो कि भाई चेहरे की वजह से तो मुझे इस दुनिया में सम्मान मिलने वाला नहीं है, चरित्र की वजह से तो कोई, चेहरे की वजह से तो कोई मेरी जय जयकार करेगा नहीं। 10 बार इसलिए देखो कि चेहरा सुंदर नहीं हुआ तो क्या हुआ, जितना बदसूरत मेरा चेहरा है उससे अच्छा मैं अपना चरित्र बना करके जीऊंगा। और ये दुनिया चेहरों को याद नहीं करती, ये दुनिया चरित्र को याद किया कर। चरित्र अच्छा, आप बताइए, विचार करिए, कोई स्त्री बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, कितनी सुंदर, बोलो बोलो, कौन बोला हमारी जैसी? बहुत सुंदर स्त्री है, बहुत अच्छा चेहरा है, कश्मीर की कली है, लावण्य की धनी है। लेकिन एक बात बताओ, यदि उसका बोलचाल अच्छा नहीं है, उसकी भाषा अच्छी नहीं है, तो चेहरे की सुंदरता कितनी देर अच्छी लगेगी? बोलो, एक सुंदर चेहरे को आप कितनी देर देखना चाहोगे? 1 दिन देखो, 2 दिन देखो, 3 दिन देखो, 4 दिन देखो, एक दिन लगेगा यार क्या वही चेहरा दिखते रहता है। ज्यादा सुंदर चेहरा ज्यादा देर अच्छे नहीं लगा करते हैं। लेकिन एक लड़की बिल्कुल काली ढाली है, देखने में सुंदर नहीं है, बहुत खूबसूरत नहीं है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु